हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं जिला मंडी के तहसील बलद्वाड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव बढ़ाई में। मैं यहां पे बता दूं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कुछ लोग जो हैं हमारे उपस्थित हैं और यहां पे उपस्थित होने का कारण यही है कि जो सरकार है उसकी नाकामयाबी की वजह से जो है लोगों को इतनी मुश्किलातों का सहना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं। यहां पे ये जो लोग आज उपस्थित हुए हैं ये वो लोग हैं और इनकी जो शिकायत है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट है। यहां पे इनका कहना है कि यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पे एक बिल्डिंग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास थी। बिल्डिंग की हालात जो थी दयनीय थी, जिसके बाद 2 साल पहले जो था यहां से जो थी बिल्डिंग यहां से ट्रांसफर करके बलद्वाड़ा कर दी गई। पर यहां पे ये जो ऑफिस था पिछले 20 सालों से था और 20 सालों से जो बीजों का यहां से जो वितरण होता था पूरे इलाके में होता था और ये इलाका इतना बड़ा है और जिसकी वजह से यहाँ के लोग हैं इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो गरीब लोग हैं और यहाँ पे जो बीजों का जो वितरण होता था लगभग 4 पंचायतों में होता था और उसके बाद यहाँ से जो ऑफिस था वो शिफ्ट कर दिया गया बलद्वाड़ा में और यहाँ के लोगों को बीज लेने के लिए यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हालांकि ये दफ्तर जो है यहाँ पे 4 पंचायतों के अंतर्गत आता था और यहाँ पे लोगों को जो है वो भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ पे प्रदेश सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के लिए हित के लिए यहाँ पे खड़े हैं, बट यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने सरकार तक का अप्रोच किया, 1100 नंबर पर कंप्लेंट कर दी और वहां से विभाग के भी ऑर्डर निकले कि जो एग्रीकल्चर का यहाँ से ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया था उसको कम से कम 2 दिन जो था वो इस एरिया में बैठना था। बट विभाग की नाकामयाबी जिसको हम कहें वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज जो है वो नहीं की जाती। इसके रिगार्ड में हमारी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भूपेंद्र सिंह जी से बात हुई। जब हमने उनको सुबह फोन किया तो उन्होंने पहले हमसे उनसे बात करी कि हम हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम बात कर रहे हैं और कुछ आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो उन्होंने जैसे ही फोन किया वैसे ही हमारा फोन काट दिया और उसके बाद हमारी टीम ने उनको 2 बार फोन किया और उन्होंने 2 बार जो था वो फोन नहीं किया, उठाया नहीं हमारा फोन। तो हम यहाँ से लोगों से जो यहाँ पे उपस्थित हैं इनसे जानेंगे कि जो मसला क्या है, इतनी संख्या में जो मौजूद हैं, मसला क्या है, इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर आप अपना नाम बताएं। महंतराम शर्मा। मंतराम जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको यहाँ पे दिक्कत? यहाँ जो छोटे-छोटे किसान जो यहाँ से बीज कलेक्ट करते थे, उनके लिए बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ कम से कम इस एरिये से या 3 पंचायतें, 3 हैं कितनी, 4 पंचायतें डील होती थी। उनके लिए जो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर या दूर जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब विभाग ने ऑर्डर कर दिए, जब जनवरी 2020 को विभाग की तरफ से ऑर्डर हो गए कि जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चाहे सेल्स की टीम थी उनको हफ्ते में मंगलवार और शनिवार जो था यहाँ पे बैठना है और कॉपीज भी हमारे पास यहाँ पे हैं। देखिए कॉपीज भी हमारे पास हैं। अब तकरीबन 2 साल बीतने को आ गए हैं और अभी तक विभाग की नाकामयाबी हम इसको कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों से जब डिपार्टमेंट के भी ऑर्डर निकल गए, 1100 नंबर पे भी कंप्लेंट जा चुकी, तब भी विभाग के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, जिससे यहाँ पे आम जनमानस को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा और अपनी जो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से 4 पंचायतों को जो बीज का वितरण है वो किया जाता था, पर ये विभाग की एकदम नाकामयाबी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? सर, यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है, ये चालू होनी चाहिए। मैं पहले भी यहाँ पर जो है बोला गया, नोटिफ़िकेशन भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी विभाग ने आज तक कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखिए नोटिफिकेशन को तो आपके 2 साल हो गए, तो 2 साल में कोई भी नहीं यहाँ पे आया। कोई नहीं आया यहाँ पे सर। तो आपकी इसके रिगार्डिंग किससे बात होती थी? एक बार जो है बात हुई थी, महकमे का आया था यहाँ पे बंदा, उसने बोला कि हम यहाँ पर जो है टेम्परेरी जो है बंदा भेज देंगे, आप कमरा हायर करो। अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि कमरा हायर करो और इन लोगों ने अपने सहयोग से, आपसी सहयोग से भी यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स के जो ऑर्डर हैं कि यहाँ के जो लोग हैं किराए के लिए मकान भी देना चाहते हैं, पर फिर भी देखो विभाग के जो कर्मचारी हैं और ये जो भी अफसरशाही है उन्होंने फिर भी इसके ऊपर कोई ध्यानार्थ नहीं किया। बाद में जब ये लोग हमारे पास आए हमने इस मैटर को उजागर किया, जैसे मैंने ऑलरेडी बात करी कि एसएमई सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भूपेंद्र सिंह जी को हमने कॉल करी, हमने बताया मीडिया की बात है, आप अपना पक्ष रखें कि आपके विभाग के लोग जो हैं यहाँ पे क्यों नहीं बैठते। उन्होंने कॉल को जो है वो तुरंत काटा और उसके बाद हमने 2 बार कॉल करी पर उन्होंने फिर भी फोन नहीं उठाया। और भी अगर आप हमारे माध्यम से बोलना चाहते हैं और क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमारे साथ और युवा मौजूद है। सर क्या चाहते हैं आप?
हम ऐसा चाहते हैं कि हम ये जो बिल्डिंग है पुरानी जर्जर है इसको बनाया जाए दोबारा, क्योंकि ये जो है ये कृषि विभाग का ही काम है इस बिल्डिंग को देखना और इस बिल्डिंग की केयर करना। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है कई दिनों से जो है खराब पड़ी थी और यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने बोला था कि हम जो है ये बिल्डिंग जो है ज़रूर बनाएँगे। 2 साल हो गए, 2 साल में जो है कोई कृषि विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया और ना ही जो है मतलब बोलते हैं कि यहाँ पर जो बीज है वो आप वहाँ बुलवाड़ा में ले लो, नज़दीक है। नज़दीक क्यों? क्योंकि जब हमारी यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसको क्यों जर्जर करके जो है यहाँ पर विभाग वाले इसकी केयर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे आपकी चीज़ बता देना चाहता हूँ, हालाँकि ये एक छोटा-सा गाँव है और गाँव के लोग 1100 नंबर पे ऑर्डर निकल गए, डिपार्टमेंट के ऑर्डर निकल गए और साथ में इन लोगों ने आपसी सहयोग से डिपार्टमेंट को भी ये कहा कि हम बिल्डिंग को तैयार यहाँ पे आप कमरा ले सकते हैं, वो भी ऑर्डर निकल गए, पर विभाग फिर भी सोया रहा। यही नाकामयाबी है जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है, हिमाचल प्रदेश में कहीं न कहीं जो अफ़सरशाही है, वो आम लोगों पर बढ़ती पा रही है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कम से कम जो है वो होल्ड रखे, ताकि आम जनता जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या में जो उपस्थित हुए हैं, इतनी संख्या में जो लोग हैं, अपनी मुश्किलों को लेके हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को फिर से यही अपील करना चाहता हूं कि इस पंचायत का जहां से इतना ज्यादा 4 पंचायतों का कवरेज है, कम से कम यहाँ पे जब आपके पास ऑर्डर निकल चुके हैं, डिपार्टमेंट ने आपको ऑर्डर दे दिए हैं, लोग किराए के लिए कमरा भी दे रहे हैं, उसके भी ऑर्डर आपके पास है, फिर आपकी लापरवाही जो है ये सरासर ये साबित करती है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने काम से पीछे हटते हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मैटर को कम से कम फिर से एस्केलेट किया जाए, ताकि इन लोगों की जो इतनी संख्या में मौजूद हैं, ये अपनी समस्या को कहीं न कहीं निजात पाएँ। और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लोग, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या लगता है कि ये विभाग की नाकामयाबी है? बिल्कुल, यहाँ पर एडीओ आया था, उसने हमको एडीओ आया ना, उसने वादा किया कि बिल्कुल हम 2 दिन यहाँ रखा करेंगे और उसके बाद कोई केयर नहीं की। एडीओ कौन था? एडीओ क्या नाम था उसका? हैं? कर्म सिंह, कर्म सिंह राणा। तो फिर जब एडीओ साहब ने बात कर दी, तो फिर उसके बाद क्यों नहीं यहाँ पे आए फिर? पता नहीं क्यों नहीं आया, क्या वजह हुई? वैसे वो वहाँ आया था वो, उसने वादा किया था कि हम आया करेंगे 2 दिन मतलब, लेकिन कोई किसी ने केयर नहीं की इसने। तो देखिए, ये सरकाघाट विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, चाहे आप आवारा पशुओं की बात करें, या चाहे आप पानी के पीने की समस्या करें, या चाहे आप लोगों की जो आम समस्या है, चाहे सड़क बिजली की है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो इस विधानसभा से क्षेत्र से जो है वो भेदभाव कर रही है। लोगों का इतने संख्या में जमा होना प्रदेश सरकार को जगाना है कि आप लोगों की समस्या जो कि ग्राउंड लेवल पे कम से कम उनकी समस्या का जो है निवारण करें। और भी कोई हमारे साथ बात करना चाहता है? सर, माननीय मैं लेखराज शर्मा बढ़ाई निवासी। माननीय विधायक महोदय जी ने विभाग को आदेश दिए थे कि इस दफ्तर को तुरंत खोला जाए। देखिए, यहाँ पे मैं लेकिन बता रहा हूं कि विधायक कर्नल सिंह जी ने भी यहाँ पे आदेश दिए, फिर भी विभाग की नाकामयाबी देखें। जब एक इलाके का विधायक एक ऑर्डर कर रहा है और ऑर्डर की कॉपी भी है, फिर भी प्रदेश सरकार इससे पीछे हट रही है। जनमंच के माध्यम से हमने ये पॉइंट रखा था। माननीय सुरेश भारद्वाज जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने उसी वक्त डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए थे कि आप इसको खोलो। हालांकि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंडी से भी आदेश प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो स्थानीय एडीओ साहब हैं उनकी नाकामी से ये सारा मामला गोल है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब जनमंच में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, विधायक यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने खुद ऑर्डर निकाले, फिर भी डिपार्टमेंट जो है, वो इसको क्यों नहीं देख रहा है? तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि प्रदेश सरकार जो है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से कहीं न कहीं जो है, वो भेदभाव की नीति जो है, वो अपना रही है। और भी हमारे साथ कोई बात करना चाहेगा जो अपने हमारे माध्यम से, ताकि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक जो है, वो पहुँचा सके? पंचायत हेडक्वार्टर है, कोट पंचायत है, 4 पंचायतें जो है इसको शासन को कवर करती हैं। बस ये जर्जर हुआ डिपार्टमेंट की मेहरबानी से जर्जर हुआ, बड़ी मुश्किल से बनवाया था ये भवन। ये भवन दोबारा बनना चाहिए सही ढंग से और यही काम होना चाहिए। बाकी कुछ देर के लिए चाहे क्वार्टर किराए पर कमरा ले, लेकिन भवन की भी मरम्मत होनी चाहिए। इसकी इसकी मरम्मत होनी बड़ी ज़रूरी है, ताकि लोगों को आने वाले समय में फिर सुविधाएँ बराबर मिलती रहें। और डिपार्टमेंट की वजह से जर्जर हो गया सारा मकान। इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया था, पंचायत ने भूमि दी थी, सबको दिया था, फिर भी डिपार्टमेंट काम नहीं करता। सरकार तो बोलती है, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों को उनको डिसमिस सस्पेंड करो उनको, जो काम नहीं करते मतलब।
डिपार्टमेंट के लोग काम है, सरकार तो ऊपर से बोलती है तुम करो, लेकिन ये लोग ही काम करके राजी नहीं है। डिपार्टमेंट के अफसर लोग का क्या करते हैं, देखना बड़ा ज़रूरी है मतलब। देखिए, जहाँ पे भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से कहती है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और किसानों को जो है हर एक सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। तो ये हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट विधानसभा बलद्वाड़ा तहसील के इस कोट पंचायत का जो है हाल है कि विभाग की जो नाकामयाबी है सरेआम जो है वो दिख रही है। विभाग को चाहिए कि इन लोगों की समस्या डिपार्टमेंट जो है अब सरकार तो बोलती है सब कुछ कर रही है, लेकिन डिपार्टमेंट ही नहीं काम करते। क्या कम से कम डिपार्टमेंट के ऊपर को सरकार को वो शिकंजा होना चाहिए, इन अफसरों को पूछना चाहिए, अदरवाइज उनको उनके ऊपर एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ विभाग की नाकामयाबी की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। इस वक्त हमारे पास कोट पंचायत की प्रधान नीलम कुमारी जी हैं। नीलम जी, जैसे यहाँ पे लोग जो हैं बड़ी समस्याओं से जो है वो अपनी बताई कि जो यहाँ का एग्रीकल्चर का ऑफिस है वो शिफ्ट किया गया, तो आपकी तरफ से, आप गाँव के प्रधान हैं, क्या कार्यवाही यहाँ पे की गई? सर हमने कई बार उनको बोला भी जाके बलदौड़ा में कि हाँ सर, आप जो भी है आप बीज के लिए यहाँ पे आ जाओ, 6 महीने के बाद ही फसल की यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे आप बीज अवेलेबल करवा दो, लोगों को परेशानी हो। वहाँ पे जब भी जो जो लोग जाते हैं तो वहाँ की वही प्रॉब्लम रहती है जी, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। हमारी साइड से मतलब कोट पंचायत, समेला, नवाणी, यहाँ पे 3-4 पंचायतें हमारी ऐसी आती हैं, उनको मिल ही नहीं पाता है बीज। और इससे जो है, इससे परे परे वाले साइड जहमत हो गया, बलदौड़ा हो गया, भामला हो गया, ये सारी उसी की फैसिलिटी मिलती है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमने बोला भी, अब बिल्डिंग देखो कई सालों से बंद पड़ी है, अब तो ये गिरने की कगार में आ गई। हमने बोला कई बार कि चलो हम नहीं है तो हम इसकी रिपेयर हम पंचायत वाले करवा देते हैं, बट कम से कम इसमें एक आदमी तो बैठाओ, ज़्यादा नहीं है तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन तो दे दो कोट पंचायत के लिए। देखिए, वो तो ऑर्डर हमारे पास पड़े हैं, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भी निकाले हैं, 2 दिन के दिए हैं। अब मान लीजिए कि हमारे न्यूज़ चैनल दिखाने के बाद अगर डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगेगा तो नहीं आते हैं, डिपार्टमेंट कार्यवाही नहीं करता, तो आपका अगला जो होगा वो क्या रहेगा? हम तो यही सोचते हैं कि हम सारे जितने भी हमारे यहाँ पे किसान भाई सारे जो हैं, फिर हम स्ट्राइक के लिए अप्लाई कर देंगे। पहले हम विभाग को बता के, उनको पूरी हरकतें बता के कि हम इस दिन जो है हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, सारे किसान जो है फिर हम स्ट्राइक कर देंगे। देखिए, अब किसानों को भी अगर स्ट्राइक करनी पड़े तो मेरे मतलब ये बहुत ही गलत बात है। बीजों के लिए इन लोगों को इतना धक्के खाने पड़ रहे हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर बलद्वाड़ा पड़ता है और यहाँ पे कम से कम 4 पंचायतों के जो लोग थे, यहाँ पे बीज लेने के लिए आते हैं। तो प्रदेश सरकार को कहीं न कहीं इन लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए ताकि समस्या का जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है निजात मिले। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम सरकाघाट विधानसभा, हमीरपुर, बिलासपुर में हर उन लोगों के पास मिलेगी जो कि इन समस्या से जो है ग्रस्त हैं। तो आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।